सभी साधकों और भक्त वृंदों और वैद्यों को मेरा हृदय से प्रणाम। पहले तो खाली वैद्य होते थे, अब आप सब लोग भी आ गए हैं। बेल बेल का शरबत गर्मियों में बहुत फेमस चीज है। कभी कभी जो चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जो हमारी पुराणों में, पद्धति में, परंपरा में चली आ रही हैं, वो चाहे अध्यात्म की हो चाहे आरोग्य की हो, हमने इनको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड रख रखा है। आश्चर्य की बात तो यह है, बिल्व पत्र जो आप शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं वो, और बेल का फल और बेल के पत्र दोनों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बाबा कूट कूट के भरी है। फाइटो मेडिसिन का एक पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऑफ ईगल मैर्मलोस। ईगल मैर्मलोस इसका बॉटनिकल नेम है। इसमें ये प्रूव हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये। आप एंटीबायोटिक की गोली की बजाय यदि गर्मियों में आपको ये जो हैजा, टाइफॉइड की जो मेन प्रॉब्लम होती है आजकल, उस टाइफॉइड के लिए बेल का शरबत रामबाण का काम करता है। इतना ही नहीं, जर्नल ऑफ एथमोफार्मेकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश की गई थी, और वो स्टडी कहती है कि ब्लॉटिंग एब्डोमेन और पेट की गर्मी को शांत करने के लिए, वहां पे बोला है ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन एंड डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, पेट की गर्मी में विशेष तौर से जो मैंने भी अनुभव किया है, यह अपने आप में अद्भुत चमत्कारिक औषधि है बेल का शरबत। एक और इसमें बड़ी रिसर्च हुई है, वो है एक स्टडी जिसका टाइटल मैं आपको बता रहा हूं, न्यूरोफार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ईगल मैर्मलोस में यह देखा गया कि बेल की पत्तियां, ये शरबत की बात नहीं है, फल नहीं, पत्तियां, यदि इसका जूस जब दिया जाता है तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन एंड इंप्रूव्स मेंटल क्लैरिटी। ये जो एक कंफ्यूजन सा हो जाता है ना ब्रेन में, डिस्टर्बनेस जो होती है, वो ठीक कर देता है। आचार्य कहते हैं, दीपनम कफवातग्नम बालम बिल्वम। जो बाल बिल्व है, मतलब जो फ्रेश फ्रूट है, वो दीपन है, डाइजेशन को बेटर कर देता है। कफवातग्नम, जितने भी शरीर में ब्लॉक्स हैं इनको खोल देता है। ब्रेन को भी स्ट्रेंथन तभी मिलती है इससे। ग्राही अभयम चतत, ये ग्राही है, लूज मोशन से हो जाते हैं उनको रोकता है, और ये तो हम लोग बेल का शरबत लेते ही हैं। और अभयम चतत, भय को जीतने की दवा है। अब आप सोचिए, उस जमाने में आचार्यों ने ये चीज फाइंड आउट कर ली थी, जो न्यूरोफार्माकोलॉजिकली अब पता पड़ रही है कि ये एंजाइटी को भी ठीक करता है, पेट को भी ठीक करता है, और एंटीबायोटिक है, वन ऑफ द बेस्ट। तो आप इसका प्रयोग करें। गर्मियां अब आ गई हैं, तो अब मैं तो आपसे अनुरोध ये करता हूं कि मंदिर में अब आप रोज भगवान को बेल के शरबत का प्रसाद चढ़ाने, और जो गोपेश्वर महादेव हैं उनको आप बिल्व की पत्ती चढ़ाते ही हैं, उसका रस उसके बाद में पिएं, तो हेल्थ ये पूरी गर्मियों में अच्छी रहेगी आप लोगों की।